हेलो गाइस, इस वीडियो में हम असतत आवृत्ति वितरण की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संख्यात्मक सूचना का वर्गीकरण देख लिया था, तो अब हम असतत आवृत्ति वितरण पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो असतत आवृत्ति वितरण एक मतलब सम करना है इसमें, तो इसके लिए मैंने कुछ स्टेप प्रिपेयर किए हैं, तो वो स्टेप है। देखो, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, महत्तम मूल्य फाइंड करना है जो क्वेश्चन से मिलेगा। सेकेंड स्टेप में न्यूनतम मूल्य। थर्ड स्टेप में हमको विस्तार जो आर चाहिए। फिर जो चौथा स्टेप रहेगा हमारा, उसमें कोष्टक प्रदर्शित करना है असतत आवृत्ति वितरण का। और कोष्टक के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो एक्स चाहिए पहले, फिर आवृत्ति चिन्ह चाहिए, और फिर एफ आई जिसको आवृत्ति वितरण कहते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एकदम क्लियरली आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हमारा स्वाध्याय 2.1 का पहला क्वेश्चन है, एक विस्तार में रहने वाले 50 परिवारों में बालकों की संख्या निम्न अनुसार मिलती है, उस पर से योग्य आवृत्ति वितरण की रचना कीजिए। योग्य आवृत्ति वितरण मतलब होता है एफ आई। तो हम करते हैं इसको। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, एक्स एच महत्तम मूल्य। तो ये क्वेश्चन में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3। सबसे छोटी एक्स एल 0। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे आर, एक्स एच माइनस एक्स एल। 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, आर आ गया। अब हम इसके बाद कोष्टक बनाएंगे, तो उसके लिए एक्स चाहिए, आवृत्ति चिन्ह चाहिए, इसके बाद हमको चाहिए आवृत्ति वितरण, आवृत्ति वितरण जिसको एफ भी कहते हैं और एफ आई भी कहते हैं। तो x बराबर, तो सबसे छोटी वैल्यू थी 0 और सबसे बड़ी वैल्यू 3, तो 0 से 3 तक 1 2 3। 0 से 3 तक आवृत्ति चिन्ह कैसे देना है, तो क्वेश्चन के अनुसार आवृत्ति चिन्ह देना है। तो 1, जब 1 है यहां पे तो 1 के सामने जाके एक लाइन खींचो। अब फिर 1 आया तो फिर 1 के सामने जाके एक लाइन खींचो। 2 आया तो 2 के सामने जाओ, एक लाइन खींचो। 1 के सामने एक लाइन खींचो, फिर 1 के सामने एक लाइन खींचो, फिर 1 के सामने। अब जब 5वीं बार 1 आया है तो क्रॉस कर देना है। फिर 1 आया है तो एक लाइन खींचो, हर 5वें बार पे आपको क्रॉस करना है। फिर 2 आया है तो 2 के सामने खींचो, 1 आया है तो 1 के सामने, 0 तो 0 के सामने एक लाइन, फिर 0 0 के सामने एक लाइन, 2 2 के सामने एक लाइन, 2 2 के सामने एक लाइन, 0 तो 0 के सामने एक लाइन, 3 के सामने एक लाइन, 3 के सामने एक लाइन, 2 के सामने एक लाइन। तो अब देखो 4 बार 2 आ चुका, तो 5वीं बार क्रॉस कर देना है। फिर 1 के सामने एक लाइन, 2 के सामने एक लाइन, फिर 1 के सामने एक लाइन, 2 के सामने एक लाइन, 1 के सामने एक लाइन। तो 5वीं बार 1 आए तो क्रॉस कर देना है। फिर 3 के सामने एक लाइन, 1 के सामने एक लाइन, 1 के सामने फिर एक लाइन, 2 के सामने एक लाइन, फिर 2 के सामने एक लाइन, फिर 2 आया, 5वीं बार 2 आया तो क्रॉस कर देना है। फिर 1 के सामने एक लाइन, 2 के सामने एक लाइन, 3 के सामने एक लाइन, फिर 0 के सामने एक लाइन, फिर 3 आया तो 3 के सामने एक लाइन। बट यहाँ पे 4 बार 3 आ चुका है, 5वीं बार आया तो क्रॉस करना है। फिर 0 के सामने एक लाइन, तो 0 भी 4 बार आ चुका है, 5वीं बार क्रॉस करना है। 2 के सामने एक लाइन, 1 के सामने एक लाइन, 2 के सामने एक लाइन, फिर 2 आया है एक लाइन, फिर 2, 5वीं बार आया तो क्रॉस कर देना है। फिर 2 आया एक लाइन, 0 के सामने एक लाइन, फिर 1 के सामने। अब 4 बार 1 आ चुका है, तो 5वीं बार आया तो क्रॉस कर देना है। 2 के सामने 1 लाइन, फिर 2 आया 1 लाइन, फिर 2 आया 1 लाइन, 5वीं बार 2 आया तो क्रॉस कर दो। फिर 3 के सामने एक लाइन, फिर 3 के सामने
एक लाइन, फिर 2 के सामने एक लाइन, 1 के सामने एक लाइन। अब ये जो आवृत्ति चिन्ह हमने दिया है ना, इसका टोटल करो, 5 1 6। फिर इसके बाद एक के सामने का टोटल 5 5 10 5 15 और एक 16। फिर इसके बाद 5 5 10 5 15 5 16 15 5 20 और एक 21 21। 5 और 2 7। इसका टोटल करो तो यहां पे लिखेंगे कुल 50 टोटल। ये हो गया असतत आवृत्ति वितरण। आप देख सकते हैं यहां पे एकदम क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो सतत आवृत्ति वितरण पर चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।